पेशावर, मोहम्मद और करक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की जाने वाली कार्रवाइयों में 19 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में लांस हवालदार अब्बास अली, नायब मोहम्मद नज़ीर और नायब मोहम्मद उस्मान शामिल। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा फितनल खवारिज की अमन व अमान ख़राब करने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बरामदात और शरह नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। कीमत में कमी के 2-3 ऑप्शंस हैं, मगर उसके लिए IMF के पास जाना होगा। वज़ीर आज़म ने UAE के सदर की जानिब से जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी रोल ओवर करने को खुशाइन करार दिया। और बलूचिस्तान में जोध के करीब कार और ट्रैक्टर में टक्कर के नतीजे में 6 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 150 मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि इन क्लिनिक्स में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं और टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी भी आउटसोर्स की जा चुकी है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात करने आने वालों से पैसे लेते हैं। सरकारी अस्पताल आने वालों की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए जा रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के केस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार। परवेज इलाही चलकर अदालत में नहीं आए। अदालती अमले ने गाड़ी तक जाकर हाजिरी लगाई। बानी PTR के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस में जमानत की दरखास्तों पर फैसला एक साथ होगा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर बानी PTR की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। PTI एहतसाब कमेटी के रुकन काजी मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनकी बुशरा बीबी से ना ही कोई मुलाकात हुई और ना ही इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल को हटाने की कोई साजिश की। बुशरा बीबी पर मनगढ़ंत इल्जामात पर उन्हें अफसोस हुआ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम में कोई मुदाखलत नहीं की। वो खुद भी 55 साल से वकालत कर रहे हैं। कभी धोखा नहीं दिया, ना ही कभी झूठ बोला, सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि मुल्क और मुल्की मईशत पर बिला वजह तनकीद दुरुस्त नहीं। बानी PTI भी कह चुके हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 सियासी इस्तेहकाम का भी साल होगा। आदाद व शुमार बेहतर हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है। इंटरनेट के मामले पर शवाहिद के बगैर सियासत की जा रही है। न जाने इंटरनेट के हवाले से आदाद व शुमार कहाँ से आए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सखर हैदराबाद शाहराह की ज़बूहाली पर विफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असेंबली में टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लेने की करारदाद की मंजूरी के बाद खिताब करते हुए कहा, हैदराबाद से सखर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बुरी शाहराह है। विफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है जिसकी वजह से आज तक सड़क नहीं बन पा रही। हैदराबाद सखर मोटरवे बनाने की बात आती है तो कहते हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मुख्तस करें। दूसरी तरफ शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वालों पर मुकदमात दर्ज करवाने का फैसला। इजलास में मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला किया गया। अस्तों में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें कई रोज से बंद। बालाई गांव से हामिला खातून को चारपाई पर अस्पताल लाया गया। शहरियों की रास्ते बहाल करने की अपील। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी है। बर्फबारी से वादी कागान के कई इलाकों की राबता सड़कें बंद हैं। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। कलात में -8, ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में सड़कों के अतराफ खड़ा पानी जम गया। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जिना टर्मिनल पर 6 डिग्री नोट किया गया। सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुबुकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने डोनाल्ड ब्लूम की सिफारती खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो का अमरीकी सफीर से पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार। बिलावल भुट्टो और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के जामी सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 3 सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। गैर मुल्कियों खासतौर पर CPEC और गैर CPEC मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाने पर जोर दिया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को सूबे से निकालने की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेस वे के पहले हिस्से को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोलने की हिदायत। एक्सप्रेस वे पर काम की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास में कहा, मलीर एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा मुकम्मल है। 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहते हैं। पुलिस मलीर एक्सप्रेस वे की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में थाने में मुसल्लह अफराद के हमले में 3 सगे भाइयों की हलाकत पर SHO थाना सिटी तांदियावाला, SHO थाना सदर, हेड कांस्टेबल और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर समेत 8 एहलकार मुअत्तल। छापों में 10 अफराद ज़ेर हिरासत। हलाक होने वाले 3 सगे भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। थाने पर मुसल्लह अफराद के हमले की वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमान ने लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुल्जिमान को फायरिंग करके कत्ल किया था। इंचार्ज CDT राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPEC में तैनात DSP राजा फरूख यूनस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CDT सिविल लाइंस का एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदों से हटाया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाक़े में अब तक 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पाकिस्तान में कई साल से मौजूद है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ये वायरस किसी खतरनाक बीमारी का बायस नहीं बनता। माहिरीन का कहना है कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा और इस जैसी दीगर बीमारियों का बायस बनता है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके टेस्ट भी बहुत कम कराए जाते हैं। NIH हुकाम का कहना है कि उनके पास HMPV की टेस्ट किट्स मौजूद हैं, मगर अब तक किसी अस्पताल ने उन्हें इसके सैंपल नहीं भेजे। गुजरांवाला में बेटियों ने बाप को सोते हुए रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। मुतासरा शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दोनों बेटियां गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अकबर ने 3 शादियां कर रखी थीं। पहली बीवी का इंतकाल हो चुका। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। मकतूल की बहन ने मुकदमे में 2 बेटियों के साथ दोनों बीवियों को भी नामजद किया है। बच्चियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वालिद ज्यादती करता था। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए चमन में पश्तूनख्वा मैप के ज़ेर एहतमाम कौमी जरगा। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान चकसई ने कहा, पार्लियामेंट से बाहर फैसले करने हैं तो असेंबली को फारिग किया जाए। मुल्क चलाने का वाहिद हल आइन लागू करना है। जरगे के फैसलों से हुकूमत को आगाह किया जाएगा। जरगे में 4 सूबों से पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से जिला कुरम के अमायदीन के 18 रुकनी वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध की जानिब से अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। और दिल का रिश्ता की VIP मैच मेकिंग सर्विस ने कराची की माइजा और नॉर्वे के रहबर की भी चट मंगनी ब्याह करा दिया। माइजा के वालिद ने VIP मैच मेकिंग सर्विस हासिल की तो बगैर किसी ताख़ीर के नॉर्वे के रहबर के साथ उनकी बेटी का मैच बन गया। माइजा के वालिद खुश हैं कि बिना किसी झंझट के उनकी मेडिकल प्रोफेशनल बेटी के लिए दिल का रिश्ता के जरिए बेहतरीन रिश्ता मिल गया है।